इंसानों की फितरत में सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी एक चीज़ है, वहाँ वो खो जाती है। यू डोंट बिलोंग एनीवेयर। आपके भी रिश्तेदार होंगे बाहर, मेरे भी बहुत रिश्तेदार हैं यूके में और अमेरिका में, और वहाँ वो आमतौर पर काम शाम नहीं करते, मलका वगैरह काफ़ी मदद करती है, तो उन्होंने मलका की मदद पे बड़ी जायदादें बना रखी हैं, ठीक। तो लेकिन मैंने खुश नहीं दे, आपके भी बहुत रिश्तेदार होंगे, आपने को खुश देखा है वहाँ? मतलब उनका रोज़ ख्याल बदलता रहता है। वजह उसकी ये है कि देर इज़ नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग देयर। यहाँ शायद एक है, क्या है जी, व्हाट इज़ दिस, डेस्परेटली वांट टू बिलोंग। ह्यूमन बीइंग डेस्परेटली वांट टू बिलोंग, ये ह्यूमन नेचर में है। आप रिलेट करना चाहते हैं, आप एक दूसरे के साथ तावन करना चाहते हैं, और आप एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस में रहना चाहते हैं, इसको कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। लेकिन उन माशरों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वक्ती तौर पर खो गई है। वो एक तजर्बा कर रहे हैं जिसका मतलब यह है कि विदाउट सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहेंगे, हमें नहीं ज़रूरत। वो एक तजर्बे में से गुजर रहे हैं, उनको तजर्बा कर लेने दें। वो एक तजर्बे में से गुजर रहे हैं कि एक दूसरे से तकलीफ़ पहुंचती है, चलो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं कि तजर्बा करते हैं कि बच्चे जवान हों तो चले जाएं घर से, कोई बात नहीं, इनको 4 दिन के बाद खुद ही समझ आ जाएगी। और वालिदैन जो है वो बच्चों को जवान करके जाते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, और उनको आदत है कि कोई बात नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग इट, हर कोई जा रहा है। पाकिस्तान से भी लोग सोचते हैं कि हम चले जाएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्यों जाएं पाकिस्तान से? आजकल तो बहुत फैशन है, बहुत रौला है, तो कोई ना कोई लॉजिक भी तो होगी, या जड़ें मुआशरे में है तो हम जा रहे हैं। मुझे सिर्फ बता दें कि पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है जो कि दूसरे मुल्कों में नहीं है, और पाकिस्तान में क्या रुकावट है जो दूसरे मुल्कों में नहीं है। इन द वेस्ट में बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर जो कि पाकिस्तान में पढ़ता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसका इंतज़ाम करती है डॉक्टर बनने का, और वो डॉक्टर बनता है तकरीबन 18 साल में, हाउस जॉब करे तो 19 साल हो गए। उसके माँ बाप फिर उस पर 60 लाख रुपया खर्च करके उसको यूके भेजते हैं, और अल्टीमेटली जब वो वहाँ पे जॉब करता है तो उसकी सैलरी 2700 पाउंड्स होती है। तो मुझे बता दें आप 2700 पाउंड में एक बंदा वहाँ क्या कर सकता है? क्या उनको सोचना चाहिए कि वो एक बनी बनाई प्रोडक्ट पाकिस्तान से ले रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उस पर रुपया खर्च हुआ, इस मुआशरे ने उससे उम्मीदें रखी, तो उनको अगर उस बंदे को वहाँ सेटल करना है तो उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ उसका नेमुल बदल कुछ मुआवजा देना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और वो ऐसा कोई मुआवजा नहीं देते। और वहाँ बस ड्राइवर की तनख्वाह 4000 पाउंड है, वहाँ प्लम्बर इससे ज़्यादा कमाता है, और वहाँ पे बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो जाके कहते हैं कि हम पाकिस्तान में दुखी हैं, हमें मारा पीटा जा रहा है, हम सियासी तौर पर तकलीफ़ में हैं, तो वो असाइलम लेते हैं, फ्री घरों में रहते हैं, उनके साथ एनेबलिंग होती है, और उनको हर महीने टैक्स फ्री आमदनी मिलती है, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि जो लोग टैक्स देते हैं उनसे टैक्स पहले की निस्बत ज़्यादा लिया जाता। आप ये कहना चाहते हैं असल में सब जो, अगर मैं बॉटम लाइन बता दूं कि पाकिस्तान में उतना कमाना मुश्किल है जितना कि बाहर कमाया जाता है, और आप एक इजी मनी के लिए जाना चाहते हैं। इजी मनी हो गई ना, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं आपके रिश्तेदारों में। अभी अगर आप अपने रिश्तेदारों पे नज़र दौड़ाएं, और पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, और आप ख़ुद ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में सफिशिएंट इनकम कमाते हैं। ट्रू और फॉल्स? इजी तो वहाँ भी नहीं है, ये तो यहाँ बैठ के लगता है कि वहाँ इजी मनी है। मुझे पता है वहाँ कोई इजी मनी नहीं है, क्योंकि आपको कोई ड्राइवर नहीं रख सकते आप, क्योंकि वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। आप घर में बर्तन धोने के लिए माई नहीं रख सकते, आप वहाँ आवाज़ नहीं दे सकते कि ओए बिल्लू एक गिलास पानी दे,
या कोई ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में आप खुद माशाल्लाह उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ज़्यादा अफ्लुएंट हैं, लेकिन चलिए आप अपने आप को भूल जाइए। क्या आपने पिछले चंद साल में किसी बंदे को पिछले 15-20 साल में स्क्रैच से बग़ैर इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा कमाते देखा है कि नहीं? आपके सामने, आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्लेदारों में, आपके इर्द गिर्द क्या ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो ज़ीरो से, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, और ऐसे लोगों को आपने पाकिस्तान में लाखों करोड़ों कमाते देखा है कि नहीं देखा? ऐसे लोगों में लाहौर में 5000 ख़वातीन हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में लाखों कमाना शुरू किया, छोटे छोटे कारोबार बना के। कुछ ने करोड़ों और कुछ ने अरबों कमाया। आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं। अगर आप जानते हो कि किचन कुजीन एक अदारा है, और अगर आप जानते हैं कि खाडी एक अदारा है, अगर आप जानते हैं इस तरह के अदारों को, तो इनकी जो मालिक हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो ख़वातीन हैं। आपने अगर देखी है कोई आउटलेट या नसीब बुरियानी की, तो ये पिछले कितने साल में पूरे पाकिस्तान में इसकी 5000 आउटलेट्स हैं, और एक पहले भी थी कराची बुरियानी। अच्छा मुझे बताइए कि आपने कभी गोगा नकीबिया के चने खाए? तो वो उसकी रोज़ाना आमदनी कितनी होगी? क्या वो कोई बहुत उसके अंदर कोई एटॉमिक फार्मूला है? मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताइए इस बारे में कि पाकिस्तान में बंदा भूखा मर जाएगा। कोई 10-15 साल में कोई प्लान करके, मेहनत करके, ज़ीरो से, स्क्रैच से, बग़ैर किसी इनहेरिटेंस मनी के, आप देखते हैं बीडन रोड पे हज़ारों दुकानें, ब्रांडथ रोड पे हज़ारों दुकानें हैं, और फिरोज़पुर रोड पे और शहर में बेशुमार चाय के खोखे हैं, बेशुमार ऐसी रेडियां हैं जिन पे लोग अपने बर्गर बेचते हैं या कुछ करते हैं। मुझे आप बता दीजिए कि उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, और वो सारा कुछ लोग आपके सामने करते हैं। उनके अंदर कोई फालतू पुर्जा होता है? कोई एक पसली ज़्यादा होती है उनकी? क्या एक आध पसली उनकी ज़्यादा होती है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। फिर लोग भाग भाग के ये जो बाहर जाते हैं, तो उसका क्या पर्पज़? मुझे बताइए कि डिवोर्स रेट अब भी कहाँ ज़्यादा है? डिवोर्स रेट इस वजह से यूरोप में ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है कि वहाँ मैनरिज्म है। व्हाट डू यू थिंक? इज़ इट बिकॉज ऑफ मैनरिज्म दैट एवरी कपल इज़ फॉलिंग अपार्ट? दैट्स फाइन। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैनरिज्म से तलाक़ें निकलती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैनरिज्म क्या यहाँ सिर्फ मोबाइल छीनते हैं? क्या न्यूयॉर्क में मोबाइल नहीं छीनते? पाकिस्तान में ज़्यादा छीनते हैं या लंदन में ज़्यादा छीनते हैं? अच्छा, जेब कुतरे कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? वहाँ आप सबवे में जाएं तो बड़ी सहूलत दस्तयाब है जेब कुतरों के लिए, ठीक, वो जेब काट लेंगे जी। तो मैनरिज्म की जहाँ तक बात है, आप देख लीजिए वहाँ मैनर्स इतने हैं कि यंग आदमी 18 साल की उम्र का होता है तो माँ बाप को कहता है बाय बाय, और ज़्यादातर ओल्ड एज में जो माँ बाप हैं उनको लोग भर्ती करा देते हैं ओल्ड होम्स में, और उनको कभी मिलने नहीं जाते। इज इट अ मैनरिज्म? यहाँ तो बंदा फूफो के घर चला जाए, वो नहीं कहती वापस टुर जा, कहती बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र, मैं वो कहता मैं जाना है तो कहना पुत्र हाल ही नहीं, फिर वो कहता नहीं मैं जाना है, वो दरवाजे से आ जाता है तो फूफो आ कहती पुत्र हाल भी सोच ले। वजह उसकी ये है कि हमारा सबसे कीमती सरमाया बाहर चला जाता है, दैट इज़ अवर ह्यूमन रिसोर्स, और हम ऐसे कुताह अंदेश हैं कि हम उनके भेजे हुए पैसों पे गुजारे करना चाहते हैं, तो अपने प्यारों को हम बाहर भेजना चाहते हैं और उसके बदले हम डॉलर लेना चाहते हैं। हमारे नसीबों के प्रॉब्लम ये हैं कि हम अपने प्यारों को कभी नहीं कहते कि तुम छोड़ो बाहर वापस आ जाओ और हम तुम्हें रूखी सूखी खिलाएंगे जैसे हम खुद खाएंगे। कोई अपने बाहर वाले वालिद को ये नहीं कहता कि अब्बा पाकिस्तान आ जाओ हमें आपकी ज़रूरत है। दिस इज़ द मैनरिज्म के फौतगी पे आते हैं जायदाद की तकसीम के लिए, और जब जाते हैं तो गड़बड़ तरीके से जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पासपोर्ट से ही गड़बड़ शुरू हो जाती है,
और गड़बड़ तरीके से जाते हैं। वीज़े से जाएं तो गड़बड़, वीज़े के बगैर जाएं तो गड़बड़, समंदर के रास्ते जाएं तो गड़बड़, हवा के रास्ते से जाएं तो गड़बड़, वहाँ जाके गड़बड़, वहाँ जाके झूठ बोलना कि मेरे मुल्क में मेरे पे हालात तंग हैं, मुझे असाइलम दे दें, और फिर बरसों मुफ्त का खाना खाना, उनका मुफ्त की रोटी खाना, जो कि गड़बड़, और फिर वहाँ बैठ के कहना कि पाकिस्तान अच्छी जगह नहीं है, पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं। तो बुनियादी तौर पर अक्सरियत जो बाहर जाती है, कोई कोई छोड़ के, जो मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं उनको छोड़ के, मेरे रिश्तेदार और दोस्तों को छोड़ के बाकी सब नौसरबाजी से जाते हैं बाहर। यही आपके रिश्तेदारों का मसला है, ठीक है। हम सब के रिश्तेदारों को छोड़ के, हम सब के दोस्तों को छोड़ के, इजाज भाई के भी दोस्तों को छोड़ के, बाकी जितने भी बाहर जाते हैं नौसरबाजी करके जाते हैं और जाके नौसरबाजियां करते रहते हैं। और फिर वापस मुड़ के जब पाकिस्तान में बात, पाकिस्तान नाल प्यार बहुत है, पाकिस्तान बड़ा याद आता है, पाकिस्तान की टीम जीते तो बहुत मज़ा आता है, तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं और आते कोई नहीं।